Exercise 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। आपने मल्टीप्लाई करना है ए को बी से और बी को ए से इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब आपके पास दो मैट्रिक्स दे गए हों मल्टीप्लिकेशन के लिए, आप सबसे पहले उनका ऑर्डर लिख लेंगे, ए का भी और बी का भी। ए का ऑर्डर देखें 2/2 है और बी का ऑर्डर देखें 2/2 है। अब आप क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की रोज़ इनको चेक करेंगे वो कितनी है 2, और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स वो चेक करेंगे वो हैं 2। तो पहले मैट्रिक्स की रोज़ और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम दोनों अगर सेम होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये देखें, इसमें आपके 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप ए बी लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 -1 0 और 3 2 1 एंड -1। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहली रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की और पहला ही कॉलम लेंगे। पहली रो और पहला कॉलम ये दोनों फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस का साइन आएगा। पहली एलिमेंट पहला एलिमेंट 1 × 3 प्लस साइन आएगा दरमियान में, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा 2 × 1। इसी तरह अब पहली रो ली हुई है आपने, अब आप उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 प्लस 2 × -1। अब आपके इसी तरह से अब आप लेंगे आगे सेकंड रो। अब फर्स्ट रो से आपने दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स के और फिर दूसरे कॉलम से करेंगे। सेकंड रो लेंगे -1 × 3 पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। या आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 2 प्लस 0 × -1। इस तरह आपके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब आप इनको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्लस करेंगे। 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2 -3 + 0 2 प्लस 2 1s are -2 प्लस -2 -2 प्लस 0 3 + 2 5 -3 + 0 -3 2 - 2 0 और -2। ये आपका ए बी का आंसर आ गया। अब हम चेक करेंगे बी ए पॉसिबल है या नहीं। तो बी ए पॉसिबल के लिए बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, ए का मैट्रिक्स लिखें 1 2 -1 एंड 0। इसका ऑर्डर लिखें 2/2, इसका ऑर्डर लिखें 2/2। यहाँ पे आप रोज़ देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की दैट आर 2 और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम देखेंगे, यानी इधर से फर्स्ट इधर से लास्ट दोनों सेम नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। ये पहली रो ले लें, इसको फर्स्ट कॉलम से भी और सेकंड कॉलम से भी। पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 प्लस 2 × -1, ये इसका सेकंड एलिमेंट से। अब फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 3 × 2 प्लस सेकंड एलिमेंट से 2 × 0। अब आप सेकंड रो ले लेंगे इधर से और इसको फर्स्ट कॉलम से भी करेंगे फिर सेकंड कॉलम से करेंगे 1 × 1 पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, प्लस का साइन दरमियान में। अब पहली रो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, दरमियान में प्लस साइन होगा। 3 1s are 3 प्लस -2 1s are 2 1 1s are
1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दरमियान का प्लस ऐसे ही आएगा, 1 आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 माइनस 2 1 है, 1 प्लस 1 2 है, 6 प्लस 0 6 है और 2 प्लस 0 2 है। तो ये ए बी और बी ए पॉसिबल थे और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि ए बी और बी ए इक्वल आएँ। ए बी का आंसर आ रहा है 5 0 -3 -2 और बी ए का आंसर आ रहा है 1 6 2 एंड 2। सो आंसर सेम नहीं है। अब ये सेकंड पार्ट है। ए आपके पास दिया हुआ है 1 एंड -2, बी दिया हुआ है 3 एंड -4। सबसे पहले आप मैट्रिक्स लिखेंगे। ए की जगह पर ए का 1 -2 एंड बी लिखेंगे 3 -4। अब आप ये देखने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए अब आप क्या करेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। यहाँ पे आप रोज़ की तादाद देखें 1 है और कॉलम्स की तादाद 2 है, तो ऑर्डर इसका होगा रो मल्टीप्लाई कॉलम। 2 रोज़ 1 रो है और 2 जो है वो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया 1/2। यहाँ पे देखें 2 रोज़ आ रही हैं और 1 कॉलम आ रहा है, तो इसका ऑर्डर बनेगा, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और कॉलम आपके पास 1 है, तो 2/1। अब आप इसके नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट मैट्रिक्स के चेक करेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के चेक करेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के चेक करेंगे, इसके भी 1 है और 1 है, सेम नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो को लेंगे और पहले कॉलम को लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 × 3 प्लस साइन, सेकेंड एलिमेंट के साथ -2 × -4, 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 = 11। तो ये आपका सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स बन जाएगा 11, ये आंसर है। बी ए के लिए मैट्रिक्स लिखेंगे। बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स आएगा विच इज़ इक्वल टू 3 -4 और ए के मैट्रिक्स की जगह पे 1 -2। ऑर्डर लिखेंगे। सबसे पहले ऑर्डर लिखें। यहाँ पे 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, तो ऑर्डर हुआ 2/1 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं, सो 1/2। अब आप नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट मैट्रिक्स की सर्कल करें और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के सर्कल करें। बोथ आर सेम, सो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 ज़ा 3, आगे मैट्रिक्स नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × -2, फिर है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 × 1 और फिर -4 × -2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा -6, -4 1 ज़ा -4, माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 3 -6 -4 एंड 8। थर्ड पार्ट, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 4 बी 2 5। आप इसका ऑर्डर लिखेंगे। पहले तो मैट्रिक्स को उसकी जगह पर ले आएँ। 4 4, बी आपके पास है 2 5। आप फर्स्ट मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखेंगे। 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम है, तो 2/1 और यहाँ पे देखें 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं, सो इसका ऑर्डर बनेगा 1/2।
फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला यानी नंबर ऑफ रोज को सर्कल करें और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स को सर्कल करें। तो बोथ आर सेम नंबर्स, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई 5, फिर उसके बाद आप चलेंगे सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो में आपके पास है 4, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई 5, 8 20 8 20, इट इज़ द आंसर। अब आप बी ए लिखेंगे, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स। टू 5, ए की जगह पे 4 4। आप सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। फर्स्ट रो यानी 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं, तो 1/2 इसका आ गया ऑर्डर। और जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, सो 2/1। इधर से आप फर्स्ट को नंबर ऑफ रोज को सर्कल करेंगे, इधर से आप लास्ट को नंबर ऑफ कॉलम्स को सर्कल करेंगे। बोथ आर द सेम नंबर्स, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। इक्वल साइन, फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट ही कॉलम लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 4, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, प्लस साइन दरमियान में सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से। 5 मल्टीप्लाई 4। उसके अलावा मज़ीद आपके पास ना रो है ना कॉलम है, 1 रो है 1 कॉलम है। सो आपके पास 2 4s आर 8 प्लस 5 4s आर 20, 20 प्लस 8 28, इट इज़ द आंसर। फोर्थ पार्ट अब हमारे पास है। ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी सबसे पहले आपने मालूम करना है। ए के लिए ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -1 1 3 0। बी के लिए अब आप लिख लें -1 2 4 3 1 एंड 1। अब आप पहले ये चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑर्डर लिखेंगे। पहले आप रोज़ गिनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रोज़ हो गई बाय कॉलम्स देखें 1 2, 2 कॉलम्स हैं 3/2, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, सो 2/3। अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट इस साइड से ये सर्कल करेंगे इसको, ये आपका नंबर ऑफ रोज़ है, इधर से नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज़ 3, both are same, so multiplication is possible। यानी number of columns in number of rows in first matrix must be equal to number of columns in second matrix। If both are same equal then it means multiplication is possible। so अब आप करेंगे फर्स्ट रो लेंगे, पहले उसको पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ये हमने क्या किया? पहली रो ले ली, पहली रो पकड़ ली, उसको पहले कॉलम से भी, दूसरे कॉलम से भी, तीसरे कॉलम से भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया एक रो की शक्ल में। अब आप पहली रो को छोड़ देंगे, उसका काम ख़त्म हो गया। सेकंड रो ले लेंगे -1 1 वाली, इसको पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर तीसरे कॉलम से करेंगे। तो पहली अब हम सेकंड रो पकड़े रखे हैं, -1 मल्टीप्लाई -1,
प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, सेकेंड एलिमेंट के साथ। सेकेंड रो को हम लेके चल रहे हैं, तो अब सेकेंड कॉलम आ गया। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस सेकेंड एलिमेंट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड एलिमेंट से जो कि 3 है, 1 मल्टीप्लाई 3। अब फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड कॉलम के पहले एलिमेंट से -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब आप सेकेंड रो को छोड़ दें, अब आप थर्ड रो पे आ जाए। थर्ड रो को ले लेंगे और इसको फर्स्ट कॉलम से भी, सेकेंड से भी और थर्ड से भी। पहला एलिमेंट पहले से 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 4, सेकेंड कॉलम स्टार्ट हो गया 0 मल्टीप्लाई 3, प्लस साइन दरमियान में 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। अब आप इनको प्लस कर लें सबको। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, -1 मल्टीप्लाई -1 +1 हो जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2, 4 मल्टीप्लाई -1 -4 प्लस 3 1 ज़ा 3, -1 प्लस 1, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0, 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 1 ज़ा 3 प्लस 0 1 ज़ा 0। बेटा ये आपके पास। अब आप 4 -1 फर्स्ट में देखें, इक्वल टू 4 -1 3, 4 प्लस 6 10, 1 प्लस 2 3 और फिर 2 प्लस 1 3, -4 प्लस 3 -1, -1 प्लस 1 बेटा 0 हो जाएगा इधर, और वहाँ पर -3 प्लस 0 -3 और 12 प्लस 0 12, 3 प्लस 0 3। ये आपका आंसर आ गया। और आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि जो आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ फर्स्ट मैट्रिक्स की थी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो लास्ट मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के थे, दोनों को जब आप देखें तो आंसर का जो ऑर्डर है वो वही होगा जो आपने सर्कल किया हुआ था। 3 नंबर ऑफ़ रोज़ 3, नंबर ऑफ़ कॉलम सेकेंड रो के। तो आप आंसर में देखें तो वो मैट्रिक्स आपका 3/3 का ही आएगा। अब आप स्टार्ट करते हैं बी लिखेंगे आपके पास -1 2 4 3 1 1, और ए आपके पास क्या है 1 2 -1 1 3 0। सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे ताकि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन की श्योरिटी हो सके। तो अब आप देख लें, रोज़ देखें 2 है और कॉलम 3 है, तो ऑर्डर हो गया 2/3 का। अब आप इसको देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है, तो 3/2 इसका ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर हो गया तो अब आप पहले मैट्रिक्स की रोज़ को सर्कल करें 2, और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम्स को सर्कल करें 2, सेम नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। और अब आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि आंसर का जो मैट्रिक्स आएगा, जो आंसर में आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/2। देखें जो सर्कल हुआ है। अब आप इसको स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, इक्वल साइन पहली रो ले लेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई 1 पहला एलिमेंट पहले से, प्लस साइन दरमियान में 4 को -1 से यानी सेकंड एलिमेंट सेकंड से, फिर थर्ड को थर्ड से। ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो ही चल रही है सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में क्या साइन आएगा प्लस का। अब फर्स्ट रो को छोड़ दें, सेकंड रो ले लें। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस
3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। अब सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 0। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सबको। -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4 प्लस 3 1 जार 3, 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 प्लस 3 1 जार 3, 2 1 जार -2 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 2 जार 4 प्लस 3 1 जार 3 प्लस 1 0 जार 0। इक्वल साइन लगाएंगे। इसमें आप अब -1 -4 -5 प्लस 3 -2, 4 -2 प्लस 2 का आंसर आएगा। 3 -3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचा सिर्फ यहाँ पे। 4 + 3 7। ये आपका आंसर आ गया। और नोट करें, ऑर्डर 2/2 है जो आपने सर्कल किया था। फिफ्थ पार्ट करेंगे। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए को लिखेंगे आप, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स 1 2 2 3 1 1। बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स 1 2 1 5 4 6। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डर लिखना है कि मल्टीप्लिकेशन कंपैटिबल है या नहीं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, 2 रोज़ हैं, कॉलम्स कितने हैं 3। यहाँ पर 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं 2। तो बेटा सर्कल करें, फर्स्ट इधर से रोज़ को, इधर से कॉलम्स को। सेम नंबर है, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। आप मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं। और आपको यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो आपका आंसर मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर है वो 2/2 होना चाहिए। तो अब आप ये जो सर्कल नंबर होता है ना, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, आंसर वाले मैट्रिक्स का। अब पहली रो ले लें, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। पहली एलिमेंट को पहले से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। अब आप इस पे आ जाएं, फर्स्ट रो को छोड़ दें, सेकंड रो पर आ जाएं। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 6। इनको प्लस करेंगे, 1 1 जार 1 प्लस 4 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 1, 5 प्लस 8 प्लस 12, 15 प्लस 4 प्लस 6। एडअप करेंगे, आंसर देखें, 4 + 1 5 + 2 7, 8 + 5 13, 13 + 12 25, 3 + 2 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 15 25। ये आपका आंसर आ रहा है ए बी का, ए पार्ट का। अब आपने बी पार्ट करना है, बी ए। बी का मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 1 5 4 6। ए का लिखेंगे बेटा, सबसे पहले आप इसके ऑर्डर नोट डाउन करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, 3/2।
पहली रो दूसरी रो, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3। सर्कल करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को, बोथ आर सेम नंबर, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि आंसर जो है वो 3/3 मैट्रिक्स का होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो ले लेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 1 × 1 प्लस 5 × 3, फिर 1 × 2, 5 × 1, फिर इसी तरह फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, 1 × 2 प्लस 5 × 1। अब आप लिखेंगे 2, सेकेंड रो ले लें और उसको पहले इस कॉलम से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। 2 × 1 प्लस 4 × 3। अब 2 को 2 से और 4 को 1 से। अब 2 को इस 2 से और 4 को इस 1 से। सेकेंड रो को आप ख़त्म करें, छोड़ें इसको, अब थर्ड रो पे आ जाएं और उसी तरह पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। 1 को 1 से और 6 को 3 से। 1 को 2 से और 6 को 1 से। 1 को 2 से, 6 को 1 से। सिंप्लीफाई करेंगे मैट्रिक्स को। 1 1s are 1 प्लस 5 3s are 15, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, 2 प्लस 12, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 1 प्लस 18, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6। सिंप्लीफाई कर लें इसको। 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 16, 12 प्लस 2 14, 18 प्लस 1 19, 5 प्लस 2 7, 8 8 7 8 8। ये आपका मैट्रिक्स आ गया। ऑर्डर चेक करें, 3/3 का है, जो कि हमारी प्रेडिक्शन थी कि इसका आंसर 3/3 मैट्रिक्स होगा।